सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको हम स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसका पुराना नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है पुराना? कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भाई ये कंटिन्यूअस क्या है? CUN CON है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले लें या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाम ले लें, दोनों एक ही बात है। मगर क्या इंग्लिश में किसी चीज का नाम भी रखा गया है ना, तो बड़ा चुन के नाम रखा गया, ऐसे ही नहीं रख दिया किसी चीज का भी नाम। जैसे इसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो कोई लॉजिक है पीछे, इसका नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो कोई लॉजिक थी पीछे। हर नाम के आगे, जैसे इंग्लिश का एक लेक्चर है स्टेट वर्ब, आप देखें स्टेट का मतलब होता है कंडीशन या प्रॉपर्टी, और वो आप लेक्चर जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो लेक्चर भी कंडीशन या प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कंडीशन या प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। इसी तरीके से इसका इंग्लिश का दूसरा टेंस बड़ा ही पावरफुल टेंस, बड़ा ही कॉमन टेंस, यानी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल रूटीन में, रिटन में, ओरल में, चाहे वो रिटन हो, ओरल हो, सिंपल कॉन्वर्सेशन हो या फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, हर कॉन्वर्सेशन में आप देखेंगे कि आपको प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एग्जिस्टेंस नजर आएगी। एग्जिस्टेंस के क्या मीनिंग थे? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मौजूदगी, एग्जिस्टेंस। याद है ना, हमने लेक्चर पढ़ा था देयर प्लस बी। देयर बात करता है मौजूदगी की। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर आर 10 चेयर्स इन क्लास, देयर आर 20 चेयर्स इन क्लास, व्हाटएवर, मौजूदगी की बात करता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है प्रेजेंस। क्या होता है? प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस। ओके, सो लेक्चर नेम इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। द ओल्ड नेम ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आधा लेक्चर अगर कोई फोकस करे, आधा लेक्चर आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब करंट, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रनिंग, रनिंग, रनिंग। इसी तरीके से प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, हाँ, प्रोग्रेस का मतलब भी होता है जारी होना। प्रोग्रेस जारी होना, कामयाबी की तरफ जाना, प्रोग्रेस की तरफ जाना, जारी होना। प्रोग्रेस के भी एक जगह मीनिंग आपको क्या मिलेंगे डिक्शनरी में? प्रोग्रेस मतलब जारी होना, प्रोग्रेस, कोई भी चीज। समथिंग इज इन द पाइपलाइन, समथिंग इज इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन के मीनिंग क्या होते हैं? पाइपलाइन के अंदर, नो, इन द पाइपलाइन कोई चीज प्रोसेस में हो, जब क्या हो? प्रोसेस में हो। आप कहते हैं कि माई एडमिशन इज इन द pipeline. When I learned this vocabulary, this idiom first time, when my teacher, may Allah bless him, when he told about this idiom, I was watching the pipeline. I was watching the line that where is the pipeline, like that it happened. In the pipeline कोई चीज प्रोसेस में होना। Okay? So progress का मतलब भी क्या है? Progress का मतलब continue, प्रोसेस में होना। तो आप present continuous बोले या present progressive बोले, बात एक ही है। So the lecture name is present progressive, और इसके तीन इस्तेमाल हैं, तीन। सबसे पहला वाला सबसे ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक, मुस्तनद, मुस्तनद, ऑथेंटिक। मैं कहता हूं ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये मुस्तनद इंफॉर्मेशन है। दिस इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये मुस्तनद इंफॉर्मेशन है, नॉट ऑथेंटिक। ओके, ऑथेंटिक, समा न्यूज की न्यूज क्या होती है? ऑलवेज ऑथेंटिक। ओके, सो ऑथेंटिक। एनीवे, यस, तो ये तीनों यूजेस हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के। वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, देयर आर 3 यूजेस ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हाउ मेनी यूजेस? देयर आर 3। द फर्स्ट वन इज द मेन यूज। सबसे पहला वाला सबसे मेन यूज है जो हर जगह बताया जाता है। क्या है भाई? वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर व्हाट? फॉर प्रेजेंट रनिंग एक्शन। सारी किताबों में अगर आप देखें, ग्रामर की किताबों में, सबका कंक्लूजन, सबकी समरी, सबका सेंट्रल आइडिया, सबकी जो है ना टोटल बात क्या निकलेगी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या बात करता है? प्रेजेंट रनिंग एक्शन। ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में, रनिंग में है, यानी अभी जारी है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। कुछ किताबों में अलग डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जैसे किताब में लिखी हुई थी, किस लिए इस्तेमाल होता है भाई ये? मिडिल ऑफ एन एक्शन। किस लिए इस्तेमाल होता है? मिडिल ऑफ एन एक्शन। अब देखें क्या डेफिनेशन को घुमा फिरा के बस ये स्कूल वाले और ये ऑथर जो है क्या कहाँ स्कूल, नए जो स्कूल की बुक्स आती हैं उनमें बस एक ही डेफिनेशन को रिपीट करके बदल देते हैं, बाकी सेंस वही होता है। मिडिल ऑफ एन एक्शन, एक जगह मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या बात करता है? मिडिल ऑफ एन एक्शन, कि हम जब किसी एक्शन के मिडिल में हो। जैसे हमने क्लास शुरू की है? नहीं। हमने क्लास एंड की है? नहीं। हम क्लास के कहां पे हैं? मिडिल में।
यानी किसी काम के मिडिल में हो। आप ये बोल रहे हैं किसी काम के मिडिल में हो, या ये बोल रहे हैं प्रेजेंट रनिंग एक्शन, बात तो एक ही है। कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात बराबर है। चलें इस कहावत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देयर आर मैनी वेज टू रीच सिंगल प्लेस। देयर आर मैनी वेज टू रीच सिंगल प्लेस। ये इंग्लिश में कहावत है कि कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, बात बराबर है। इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर मेनी वेज टू रीच अ सिंगल प्लेस। रीच सिंगल, इंग्लिश में कहावतें अलग होती हैं, उर्दू में अलग होती हैं। आप उर्दू में कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भाई बंदर को क्या पता अदरक का क्या जायका है। इंग्लिश में कहते हैं अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर। अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, के अंधे शख्स को कलर की क्या पहचान। तो इंग्लिश में कहावतें अलग हैं और उर्दू में अलग है, मगर है इंग्लिश में भी। इट लुक्स अमेजिंग व्हेन यू स्पीक एनी प्रोवर्ब, एनी सेइंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। कहावत जो है ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। आप किसी भी जबान की कोई कहावत बोलते हैं ना, you really definitely you are going to impress your listener. So there are many ways to reach a single place. Middle of an action कह लें, middle of an action कह लें, या present running action कह लें. So the present progressive or present continuous, we use it to talk about present running action. ऐसा कोई काम जो present में running में है, यही तो नाम भी कह रहा है। present मतलब current, progressive मतलब running। ये पहला इस्तेमाल है इसका, present running action। दूसरा इस्तेमाल चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंजिंग और डेवलपमेंट की भी बात करता है, मतलब कभी कभी रनिंग एक्शन के अलावा दूसरी भी बात करता है, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात करता है कभी कभार। ओके, और कभी कभार प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किसकी बात करता है? फ्यूचर की भी बात करता है। मतलब ये लेक्चर फ्यूचर में भी जाता है। आप बोलेंगे सर प्रेजेंट लेक्चर फ्यूचर में, मैं कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है प्रेजेंट लेक्चर फ्यूचर में। तो सबसे पहले अभी आपने ये तीन डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। पहली, वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर प्रेजेंट रनिंग एक्शन। द सेकंड डेफिनेशन, वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। थर्ड डेफिनेशन, वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर फ्यूचर सेंटेंसेस समटाइम। अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। कल जो परसों जो हमने लेक्चर पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, उसका फॉर्मूला 3 अल्फाज का था। क्या फॉर्मूला था अगर याद हो आपको? सब्जेक्ट plus verb, which form of verb? first form of verb, Okay, plus then object। subject plus verb first form plus object। पानी होना चाहिए, पानी की तरह याद होना चाहिए। subject plus verb first form plus object। तारिक, दो हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट सिंपल के, पहला और दूसरा डू और डज। सही है, नेगेटिव में आते थे। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब थे डू और डज। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। और डू नॉट को मिला के क्या बोलते थे? डोंट। डज नॉट को मिला के डजंट। इवन लिखने में भी, इवन बोलने में भी। मैं तो कहता हूं हमेशा कोशिश करें कि कॉन्ट्रैक्शन ही इस्तेमाल करें। आई डोंट प्ले क्रिकेट, शी डजंट कम सेंटर, ओके, ही डजंट कुक फूड, वी डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन कब नहीं इस्तेमाल होते? जब बात पे जोर दिया जाता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जब बात पे जोर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन कभी यूज नहीं होता। एनीवे, वो तो था प्रेजेंट सिंपल जो 3 अल्फाजों पे, 3 वर्ड्स को मिला के जो है प्रेजेंट सिंपल बनता था। आज का लेक्चर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आज 4 अल्फाज हो गए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम लोग अच्छे होते हैं फॉर्मूले में, वैसे प्रेजेंट सिंपल में फिर अटकते हैं। शी डजंट नो कुकिंग, डजंट डू हमें कंफ्यूज करता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती इतनी लोगों को। तो मैंने देखा है कि प्रेजेंट सिंपल इवन इजी है, फिर भी लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इवन मुश्किल है, यानी 4 अल्फाजों को मिला के बन रहा है, फिर भी लोग इसमें अच्छे होते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन 3 होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, you, he, she, it, they, first, second, third। very simple and easy, very nice। पूरा नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की एक टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब है 3। कौन कौन से? इज, एम, आर।
सर फरहान ने नहीं बनाए, ब्रिटिश ने बनाए। इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इसके। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। पहले इसे कहा जाता था वर्ब फर्स्ट फॉर्म with ing, but according to the new English, according to the modern English, now it has been verb ing form or verb fourth form. So subject is mr plus verb ing form plus object. Again, what is subject? I, we, you, he, it, they. There we go. These are the subjective pronoun. अब इनके आगे helping verb कौन कौन से लगते हैं? It is a very easy. It's like a piece of cake. Yes. It's a piece of cake. Piece of cake का मतलब क्या होता है? बाएं हाथ का खेल। Piece of cake, हाथ पैर का मेल, बाएं हाथ का खेल। यूं भी कहते हैं piece of cake. This lecture is a piece of cake. और यूं भी कहते हैं it's not a big deal. It's not a big deal. American इस तरह कहते हैं अक्सर. It's not a big deal. This lecture is not a big deal to understand. This lecture is a piece of cake. Okay. तो I के साथ क्या लगता है बता दे जरा. am. और we के साथ क्या लगता है? ये हो गए फर्स्ट पर्सन. फिर आता है you. you के साथ क्या लगता है? are लगता है. he के साथ क्या लगता है? is. she के साथ? it के साथ? they are. ऐसा ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है. I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are. मगर मैं चाहता हूं आप ऐसे इस्तेमाल ना करें, आप थोड़ा मॉडर्न वे इस्तेमाल करें. ऐसे तो हर कोई बोलता है I am playing cricket, I am speaking English. नहीं, हमेशा I am को मिला के क्या बोलते हैं? am. इस तरह बोलने में भी लिखने में भी. we are को मिला के क्या बोलते हैं? wear. you are को मिला के क्या बोलते हैं? you apostrophe re, your. he is को मिला के क्या बोलते हैं? his. हम बोल रहे हैं he is playing cricket. ब्रिटिश कह रहे हैं he is playing cricket. he is his. he is his. इसी तरीके से she is she's. हाँ, हम लोग कह रहे हैं she is cooking food, वो कह रहे हैं she is cooking food. जब ही तो बोलने में इतना फर्क आ रहा है. ओके, she is she's. इसी तरीके से it is it's, they are there. मैं चाहता हूं इस तरीके से बोलें. ओके, ये वी आर को मिला के, ही इसको मिला के, आई एम को मिला के. चले वापस आ रहे हैं लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर का नाम था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. यूज करते हैं प्रेजेंट रनिंग एक्शन, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर. ओके, फॉर फ्यूचर. For future, yeah, you can write no problem later. Okay, subject is MR plus verb ing form plus object. We are taking class. मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव समझ आया? आप कहते हैं सर समझ आया. मैं कहता हूँ चले फिर बता दें कोई प्रेजेंट रनिंग एक्शन. आपको पता है आपका प्रेजेंट रनिंग एक्शन जो अभी काम हो रहा है वो क्या है? आप फौरन बोल देते हैं, कहते हैं वी आर टेकिंग क्लास. हम क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं. और वही वाली डेफिनेशन, मिडिल ऑफ एन एक्शन. क्लास शुरू भी नहीं एंड भी नहीं, उसके कहां पे हैं आप लोग? मिडिल में है, रनिंग में है, मिडिल में है. तो वी आर टेकिंग क्लास. और ब्रिटिश इसको क्या जबरदस्त कैसे बोलते हैं? वी आर को मिला के वेयर कर देते हैं. वेयर इनकी आदत है. और टेकिंग का आई जी साइलेंट कर देते हैं. कैसे बोलते हैं? वी आर टेकिंग क्लास. इनकी आदत है जी भी साइलेंट रखते हैं, जी को भी नहीं बोलते. देखिए मैं अभी जी बोलता हूं पहले. ओके, जी बोलूंगा, हर आईएनजी फॉर्म में जी होगा. माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस, दे आर डूइंग सम वर्क, वी आर एंजॉइंग द पार्टी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड, ही इज डूइंग सम वर्क. सब में जी आ रहा था. अब देखें जी साइलेंट होगा. ब्रिटिश कैसे साइलेंट करते हैं? माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस, वी आर डूइंग सम फन एंड वी आर एंजॉइंग द पार्टी, ही इज कॉलिंग मी, आई एम नॉट रिसीविंग हिज कॉल. सब में जी साइलेंट था. सो क्या करते हैं? पहले तो वी आर को मिला दिया, फिर टेकिंग को आई जी साइलेंट कर दिया. तो कितना अलग लगता है. हम कहते हैं वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं. वो कहते हैं वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? मैं कहता हूं व्हाट टू डू, क्या करें. व्हाट टू डू, क्या करें. उनकी लैंग्वेज है, इट इज देयर लैंग्वेज. दे आर ऑथराइज, वो लोग बाइख्तियार हैं. ऑथराइज व्हाट? दे आर ऑथराइज टू डू एनीथिंग इन देयर लैंग्वेज. हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं. हम भी या हम भी. हाँ देखे ना, इधर है हम खा गए, हम भी. हम करें तो
रामलीला वो करें तो, हाँ वो करें तो हम करें तो रामलीला, वो करें तो नहीं, अब बात नहीं होगी जब तक ये कंप्लीट नहीं करोगे। हम करें तो रामलीला, वो करें तो ना, यार आपको शेर ही नहीं आता यार। हम नहीं नहीं, हाँ ये हुई ना बात। कल भी लड़के ने जवाब दिया था, आज भी लड़के ने। हम करें तो रामलीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। ये शेर है असल, ये शेर है। ओके सो तो ये वी आर टेकिंग, अच्छा वापस आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। ओके वी आर टेकिंग क्लास, हम क्लास ले रहे हैं। ही इज यूजिंग मोबाइल, ही इज यूजिंग मोबाइल। मैं कहता हूं जैन का जरा कोई रनिंग एक्शन बता दो जो अभी हो रहा हो। आप कहते हैं सर देखें देखें जैन का रनिंग एक्शन। ही इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा फिर इसको कैसे बोलेंगे एडवांस वे में? ही इज यूजिंग मोबाइल। अगर बोलना नहीं चाहते तो ओके, मगर समझने के लिए जरूरी ना कोई आपके सामने बोलता चला ही इज यूजिंग मोबाइल, बोलेंगे क्या बोला, क्या बोला इसने? ही इज यूजिंग मोबाइल, तो ही इसको मिला के ही इज यूजिंग मोबाइल। ओके वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। आई एम राइटिंग लेक्चर, तो फिर उसी तरीके से आई एम राइटिंग लेक्चर। हाँ राइटिंग 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 राइटिंग, दिस इज राइटिंग। राइटिंग में कितने टी आते हैं? हमेशा एक टी। लोग कंफ्यूज रहते हैं, राइटिंग में डबल टी लगा देते हैं। नो, ओनली वन टी इन राइटिंग। और रिटन जो इसकी थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, रिटन में कितने आते हैं? रिटन में दो आते हैं। कितने आते हैं सर? दो आते हैं। रिटन में दो आते हैं असली इंग्लिश में। जाली इंग्लिश में लोग पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। एनीवे तो राइटिंग में एक और रिटन में दो। एनीवे आई एम राइटिंग लेक्चर, ये सारे क्या थे? ये सारे प्रेजेंट रनिंग एक्शन जो प्रेजेंट में रनिंग में थे। आप कहते हैं सर आपने दूसरी डेफिनेशन वाला बताया नहीं, चेंजिंग और डेवलपमेंट। तो मैं बताता हूं चेंजिंग और डेवलपमेंट क्या होते हैं। यानी कोई चीज, कोई शख्स, कोई चीज चेंज हो रही हो तो वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है, वो भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है। जैसे मैं कहता हूं, मैं बात करता हूं, आफ्ताब की बात कर लेता हूं। आफ्ताब, यही स्पेलिंग है ना? आफ्ताब इज गेटिंग टॉल। आफ्ताब बड़े हो रहे हैं, आफ्ताब लंबा हो रहा है। तो ये क्या है? चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ओके ओके, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। ओके चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। मैं कहता हूं सिप्तैन इज गेटिंग क्या? गेटिंग मैरिड। करेगा कौन इनसे भाई? क्या बात करेगा कौन? कोई अंधी लड़की होगी जो करेगी। एनीवे ये बोलो शादी नहीं बोलो, ही इज नॉट गेटिंग मैरिड। ये नहीं बोलो कि शादी हो रही है, बोले किसी की जिंदगी तबाह हो रही है। एनीवे सिप्तैन, यस ओके यस माय डियर, सिप्तैन इज गेटिंग फेमस। तो ये कोई रनिंग एक्शन थोड़ी है, बल्कि क्या है? चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट रनिंग एक्शन। द सेकंड यूज इज चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज फॉर फ्यूचर। आपको हैरानी होगी, इंग्लिश सेंस पे ही तो बोली जाती है, इंग्लिश सेंस पे ही तो बोली जाती है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लेक्चर है, कभी कभार सेंस किसका देता है? फ्यूचर का, क्योंकि इंग्लिश सेंस पे ही बोली जाती है। मैं आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन, मैं आम आदमी हूं। ये थोड़ी होगा आई एम अ मैंगो मैन, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि सेंस पे बोली जाती है। इसी तरीके से फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कभी कभार फ्यूचर की भी बात करता है। कहता है सर संडे को आपसे मिलने आऊं, मुझे कहते हैं, लेट्स सपोज कि हमदान मुझे कहते हैं सर मैं संडे को आपसे मिलने आऊं। मैं कहता हूं संडे को मिलने आओगे? मैं कहता हूं नॉट पॉसिबल, आई एम गोइंग दुबई ऑन संडे। देखें, आई एम गोइंग दुबई, मैं दुबई जा रहा हूं ऑन संडे। मैं कहता हूं संडे को मिलने आओगे? यू विल कम टू मीट मी ऑन संडे। सॉरी आई कांट मीट यू ऑन संडे बिकॉज आई एम गोइंग दुबई ऑन संडे। संडे को मैं दुबई जा रहा हूं। देखें बात काम कब होगा? संडे को, मगर बात किसमें हो रही है? प्रेजेंट में। बात किसमें हो रही है? प्रेजेंट में। शराज को कोई कहता है कि मैं आपको 3 बजे कॉल कर लूं, शराज रिप्लाई करते हैं नो नॉट 3 o'clock, आई एम टेकिंग लंच एट 3 o'clock। 3 बजे मैं लंच कर रहा हूं।
लंच कब कर रहे होंगे? 3 बजे, यानी फ्यूचर में। बात किस में हो रही है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। ये कहते हैं आई एम टेकिंग लंच एट 3 o'clock। तो सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। दोपहर के खाने को लंच। रात के खाने को डिनर। 11 बजे वाले जो नाश्ता होता है, चाय बिस्किट वगैरह, ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या बनाया गया है? नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के क्या बनाया गया? ब्रंच। ब्रंच, हाँ। फिर शाम की चाय वगैरह, ये क्या होता है? सपर। ये बात समझ में आई। दोपहर की नींद को क्या बोलते हैं? नैप। नैप, नैप, पावर नैप। पावर नैप 3 इडियट में लेता है ना, वो कहता है कि डॉक्टर, क्या नाम होता है, प्रिंसिपल होता है या वो वायरस, कहता है 7 मिनट का, 7.5 मिनट का पावर नैप लेते हैं और उसमें शेव करते हैं और यूं। फिर वो कहता है कि अगर इसको जॉब मिले तो मेरी मूछें काट देना, आई गेस। एनीवे, यस, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग, बात समझ आई होगी, बस थोड़ी सी बात रह गई हमारी, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सो टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जो कि बात करता है प्रेजेंट रनिंग एक्शन, changing and development, or some time for future. What is the formula? Subject, is MR, verb ing form, and object. We are taking class. He is using mobile. I am writing lecture. मैंने आपको बताया भी कि subject और is MR को मिला के कितना comprehensive, captivating, ravishing, attractive बन जाती है English. I am, we are, where, he is, he's. फिर आईएनजी फॉर्म का जी साइलेंट करते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, ना करना चाहे, मगर लिसनिंग के लिए जरूरी है। फिर चेंजिंग और डेवलपमेंट की बात होती है, फिर इसमें जो है फ्यूचर की भी सम टाइम बात होती है। तो ये लेक्चर, ये सेंटेंसेस मैं यहाँ से आई वुड लाइक टू रिमूव, डिलीट, रब। ओके, वी आर टेकिंग क्लास, इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान। इसमें डू, डज और ये इस तरह का चक्कर नहीं है। जैसे लिखा है वी आर टेकिंग क्लास, we are not taking class। फिर मैं चाहूंगा कि फिर आप मॉडर्न बोलें, we are not को मिला के क्या बोलते हैं? aren't। we aren't taking class, we aren't taking class। she is cooking food, negative, she is not she is not cooking food। is not को मिला के क्या बोलते हैं बड़े साहब? isn't। is not को मिला के isn't। she isn't cooking food। इसी तरीके से ओके, am not ही रहता है, एक उसका इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है and। is MR का तीनों का मिला के भी and कॉन्ट्रैक्शन है, मगर थोड़ा इनफॉर्मल समझा जाता है। तो we are taking class, we are not taking class, are we taking class? ओके, तो कुछ सेंटेंसेस हो जाएं। जैन, मैं ग्लासेस खरीद रहा हूं। हाँ, ग्लासेस। आई एम बाइंग ग्लासेस, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव, एम आई बाइंग ग्लासेस, एम आई बाइंग ग्लासेस। मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं। मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा हूं। क्या मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं? Am I using Facebook? वो मेकअप अप्लाई कर रही है। She's applying makeup. Negative. She's not applying makeup. Interrogative. Is she not? No, why not? Is she applying makeup? Is she applying makeup? Okay. Is she applying makeup? हम मार्केट जा रहे हैं। हाँ, हम के लिए क्या होगा? हम मार्केट जा रहे हैं। We are going to market। हम मार्केट नहीं जा रहे हैं। क्या हम मार्केट जा रहे हैं? We are going to market। क्या? Loudly? Are we going to market? Are we going to market? Okay. Are we going to market? Okay. तुम इंग्लिश बोल रहे हो। You are speaking English. हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया बीच में से? You are speaking English. You are speaking negative, You are not speaking English. interrogative, Are you speaking English? are you speaking English? Septan,
अली इज ड्राइविंग कार, नेगेटिव क्या होगा? इंटेरोगेटिव, इज अली ड्राइविंग कार। इट हैपन समटाइम कि इंटेरोगेटिव बनाने में डबल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, इज अली इज ड्राइविंग कार। ओके, चले एक स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी पूछते हैं आपसे, यही स्टोरी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, लेट्स सपोज कि आप यूनिवर्सिटी में, ओके, वहाँ क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में? आप कहते हैं टीचर्स क्लास में जा रहे हैं, टीचर्स आर गोइंग टू क्लास। मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर फ्रेंड्स। मैं अली को कॉल कर रहा हूँ, अली मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ना 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 ना, रिसीव, अली इजंट रिसीविंग माई कॉल, मगर वो यूनिवर्सिटी आ रहा है, बट ही इज कमिंग टू यूनिवर्सिटी। ओके, मैं गेट कीपर को देख रहा हूँ, आई एम सीइंग गेट कीपर। गेट कीपर सारे स्टूडेंट्स को चेक कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब छूट रहा है बीच में। गेट कीपर इज चेकिंग ऑल स्टूडेंट्स। हम कैंटीन जा रहे हैं, ओके ओके ओके, हम कैंटीन में बैठे हुए हैं। ओके, मैं चाय ऑर्डर कर रहा हूँ, ना 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 कर रहा हूँ मैं, आई एम ऑर्डरिंग द टी। जैन चाय ऑर्डर नहीं कर रहा है, जैन इज नॉट ऑर्डरिंग द टी। ओके, तारिक असाइनमेंट कर रहा है, तारिक इज डूइंग असाइनमेंट। तारिक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, तारिक इज कंप्लीटिंग असाइनमेंट। ओके ओके, अब हम क्लास में जा रहे हैं, हाँ हाँ, अब हम क्लास में जा रहे हैं, हाँ, अब के लिए, अब के लिए, नाउ वी आर गोइंग टू क्लास। मैं बैग खोल रहा हूँ, मैं कॉपी निकाल रहा हूँ, टेक आउट का टेकिंग आउट हो जाएगा। ओके, मैं लेक्चर लिख रहा हूँ, टीचर या प्रोफेसर लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। Teacher is explaining the lecture. Yes, please. Let me have a small revision. Today we people discuss about very important lecture. The lecture name was present progressive. We use present progressive for three main purposes. The first one is present running action. पहला purpose है present running action. कोई भी काम running में हो, जारी हो, चल रहा हो, उसके लिए present progressive. दूसरा changing and development. ऐसा कोई काम, ऐसा कोई चीज जो change हो रही हो, development हो रही हो उसमें, ओके, तो उसके लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कभी फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, टाइम लगा के, जैसे आई एम टेकिंग डिनर एट 10 o'clock, आई एम टेकिंग डिनर एट 10 o'clock, वी आर राइटिंग लेक्चर, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बड़ा ही सिंपल लेक्चर, बट एज आई सेड इन स्टार्टिंग वी यूज मेनी टाइम इन आवर इंग्लिश, सो मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सिचुएशन सोचें, सबको हम सिचुएशन देते हैं एक एक, अभी मैं सिचुएशन देता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, कम से कम 8 से 10 सेंटेंस बनाए, जैसे अभी आपने यूनिवर्सिटी के बनाए कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था। ओके, सो